तो ये क्वेश्चन करते हैं, है ना, लेट फंक्शन एफ, ये डिफाइंड है ऑल रियल से ऑल रियल तक, ठीक है, बी डिफरेंशिएबल एट, है ना, पॉइंट सी, और एफ सी जो है वो 0 दे रखा है अपने को, ठीक। अच्छा, एक और फंक्शन दे रखा है जी एक्स, और जी एक्स जो है वो क्या है, मॉड ऑफ एफ एक्स, इससे ज़्यादा जी एक्स के बारे में और कुछ नहीं दे रखा है। देन एट एक्स इज इक्वल टू सी, जी जो है वो डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा, है ना, उसकी क्या कंडीशन हो सकती है ना, वो लिखी हुई है। तो ऐसा करते हैं, जितनी इन्फॉर्मेशन अपने पास में है उसके बेसिस पे एफ एक्स को विजुलाइज करते हैं अपन। तो यहाँ पे एक्स, है ना, और ये एफ एक्स। अच्छा, हमको क्या दे रखा है, कोई पॉइंट सी, है ना, इसको यदि अपन पॉइंट सी बोल देते हैं, तो एफ एक्स जो है सी पे उसकी वैल्यू 0 है, ठीक है। अच्छा, एफ एक्स जो है पॉइंट सी पे डिफरेंशिएबल भी है, तो मतलब सी पे इसका कर्व जो है वो स्मूथ है ना, आगे क्या हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, पॉइंट सी पे जरूर इसका एफ एक्स का कर्व जो है स्मूथ है। तो एक आर्बिट्ररी यदि हम एफ एक्स बनाएं, जितनी इंफॉर्मेशन अपने पास में है, तो कुछ इस टाइप से बना सकते हैं अपन, एफ एक्स को इस टाइप से कुछ शो कर सकते हैं अपन, है ना। आगे हो सकता है इसमें कोई एक एब्रप्ट चेंज आ जाए स्लोप का, उससे हमको फर्क नहीं पड़ता है, बट पॉइंट सी पे एफ एक्स जो है स्मूथ है ना, तो ये एक कर्व हो सकता है, ठीक। अच्छा, अब आप देखें, जी एक्स जो है हमको क्या दे रखा है, मॉड एफ एक्स दे रखा है। तो यदि हम जी एक्स बनाएंगे, इसको मैं एफ एक्स लिख देता हूँ, तो जी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा भाई, जहां जहां तो एफ एक्स ग्रेटर देन 0 है वो तो जी एक्स एफ एक्स को फॉलो करेगा, इसी के बगल में बना रहा हूँ मैं लाइन, ठीक है। और जहां पे एफ एक्स जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे चला गया, वहां पे जी एक्स जो है मिरर इमेज हो जाएगा बेसिकली। तो जी एक्स का शेप जो है वो किस टाइप का हो जाएगा, कुछ इस टाइप का शेप हो जाएगा, आप देख रहे हैं। तो यदि एफ एक्स ऐसा है ना, यदि एफ एक्स का शेप यदि ये है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एब्रप्ट चेंज ऑफ स्लोप आ जाएगा जी एक्स के केस में, दिख रहा है। अच्छा, इस वाले केस में एफ एक्स का यदि हम स्लोप देखें पॉइंट सी पे, तो क्या है, एक कोई पॉजिटिव स्लोप है, मतलब बेसिकली क्या है कि एफ एक्स जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। तो जब भी एफ एक्स जो है एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो या तो इसकी पॉजिटिव स्लोप होगी जैसे यहाँ बना रखा है भाई, या फिर क्या है, या फिर एक नेगेटिव स्लोप भी हो सकती है भाई। एफ एक्स का शेप जो है वो तो इस तरह का भी जा सकता था, ठीक है, और इस तरह के केस में भी यही होता। यहाँ पे यदि ये एफ एक्स है, तो और ये पॉइंट सी, तो इस वाले पॉइंट सी पे नेगेटिव स्लोप है एफ एक्स की, और जी एक्स का कर्व जो है वो किस टाइप का बनता है इस वाले केस में, इस वाले केस में जी एक्स का कर्व इस टाइप का बन जाता है, आप देख रहे हैं। तो अगेन यहाँ पे एब्रप्ट चेंज ऑफ स्लोप आ जाता है, नेगेटिव स्लोप से पॉजिटिव स्लोप। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि यदि एफ एक्स जो है पॉइंट सी पे एक्स एक्सिस को कट कर देता है और पॉजिटिव से नेगेटिव साइड में यदि चला जाता है, तो क्या होगा, जी एक्स के शेप में एब्रप्ट चेंज ऑफ स्लोप आ जाएगा, ठीक है। मतलब एफ एक्स को पॉइंट सी पे एक्स एक्सिस को कट नहीं करना चाहिए। एफ एक्स यदि एक्स एक्सिस को कट नहीं करता है, तो जी एक्स में एब्रप्ट चेंज ऑफ स्लोप नहीं आएगा, तो जी एक्स जो है डिफरेंशिएबल हो जाएगा पॉइंट सी पे, है ना। उसके एग्जांपल देखते हैं, इसी पे बनाता हूँ मैं जरा। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को अपन एक्सटेंड कर दिया केवल विजुलाइज करने के लिए। जैसे अब यहाँ पे सपोज पॉइंट सी है, तो यदि एफ एक्स जो है वो इस टाइप का है, आप देख रहे हैं, ये भी तो हो सकता है एफ एक्स जो है वो y इजिकल टू 0 हो, है ना, वो भी तो वैलिड है क्योंकि पॉइंट सी पे तो 0 होगा, बाकी सब जगह भी 0 हो जाएगा। तो ऐसे केस में जी एक्स क्या हो जाएगा, जी एक्स भी यही हो जाएगा। और क्रूशियल पार्ट क्या है, पॉइंट सी पे जी एक्स का स्लोप चेंज नहीं करेगा, तो जी एक्स डिफरेंशिएबल हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे इस तरह का नहीं है, पॉइंट सी यदि एफ एक्स यदि एक्स स्क्वायर के बराबर हो, है ना, यहाँ पे मैंने ओरिजिनल ले लिया, यदि एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर हो, तो इस वाले केस में भी क्या हो रहा है, जी पॉइंट सी पे स्लोप जो है वो 0 है ना। आप इसको, ये तो सिंपल सा डिफरेंशियल है, आप डिफरेंशियल निकाल के देख लें, है ना, एफ डैश एक्स जो है क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, तो स्लोप जो है 0 है। एफ एक्स का कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को काट करके नेगेटिव साइड नहीं जा रहा है, तो ऐसे वाले केस में भी जी एक्स का कर्व जो है वो क्या हो जाएगा, इसी टाइप का हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा इनफैक्ट, आप देख लें। मेन पॉइंट क्या है कि पॉइंट सी पे एफ एक्स को एक्स एक्सिस को कट करके नीचे नहीं जाना चाहिए, है ना। अब जैसे एक और एफ एक्स लेते हैं, यदि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब यदि हम ले लें, तो एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा रहता है, वो ऐसे करके नेगेटिव जरूर जाएगा, बट एक्स इज इक्वल टू 0 एग्जैक्टली पे नहीं जाता है, वो है ना कुछ इस टाइप से करके
और ऐसे करके बिहेव करता है, इसको यदि ये ओरिजिन है, ठीक है, और इसका भी स्लोप एट x इज इक्वल टू 0 क्या होगा, 0 होता है। बेसिक पॉइंट क्या हो गया कि एट पॉइंट सी एफ एक्स को x एक्सिस को कट नहीं करना है, और कट नहीं करने का मतलब क्या हो गया कि पॉइंट सी पे एफ एक्स का स्लोप जो है 0 होना चाहिए, सी को केवल टच करे उस टाइम पे वो, ठीक है, बगल से टच करे और नीचे ना जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ है, एफ एक्स का स्लोप एट पॉइंट सी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। इस केस में एफ एक्स का स्लोप पॉइंट सी पे 0 है, तो उससे जी एक्स के स्लोप पे एब्रप्ट चेंज नहीं आता है ना। तो डी पार्ट डिफरेंशिएबल इफ एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन करते हैं, लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन, है ना, ये ओपन ब्रैकेट में माइनस पाई टू पाई दे रखा है, एट विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ साइन एक्स या कॉस एक्स, ठीक है, इज नॉट डिफरेंशिएबल, देन एस इज अ सबसेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस तरह के क्वेश्चंस में एफ एक्स को विजुलाइज करने के लिए, है ना, बेस्ट है इसका ग्राफ बना लेते हैं। एक्स यदि वेरी कर रहा है तो साइन एक्स किस तरह से वेरी करेगा, है ना, पाई बाय 2 से पाई के बीच में, और ये भी माइनस पाई बाय 2 और माइनस पाई, है ना, माइनस पाई से पाई के बीच में ग्राफ बना रहे हैं अपन, क्योंकि ये इंटरवल दे रखा है अपने को। तो साइन एक्स किस तरह से बन जाएगा, साइन एक्स का शेप कुछ इस टाइप का होगा, ये -1, साइन एक्स का शेप कुछ इस टाइप का हो गया, ठीक, और कॉस एक्स, ये साइन एक्स हो गया और कॉस एक्स का शेप कुछ इस टाइप का हो गया, ठीक है, ये आपका कॉस एक्स। अच्छा, हमको क्या रखा है, एफ एक्स जो है मिनिमम ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स में से जो भी मिनिमम है वो वैल्यू एफ एक्स पकड़ लेगा, ठीक है। तो अब इसको ट्रेस करते हैं, एफ एक्स को यदि हम ट्रेस करें तो यहाँ शुरू करते हैं माइनस पाई से, तो ये वाला साइन एक्स है, नीचे वाला कॉस एक्स है ना, मिनिमम कौन सा हो गया, कॉस एक्स हो गया। तो ये ग्राफ जो है वो किस तरह से जाएगा, हर एक पोर्शन में जो लोअर पोर्शन है ग्राफ का वो एफ एक्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तो इस तरह से गया और यहाँ से यहाँ इस तरह से गया। तो ये लाल वाला जो ग्राफ है वो किसका हो गया, ये एफ एक्स का ग्राफ हो गया, ठीक है। तो ये तो अपन देख ही सकते हैं कि एब्रप्ट चेंज ऑफ स्लोप जो है वो कहाँ पे आ रहा है भाई, एक तो यहाँ पे आ रहा है, और ये पॉइंट कौन सा है, पाई बाय 4 वाला पॉइंट है जहाँ साइन एक्स और कॉस एक्स बराबर होते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पूरा स्मूथ है और एक यहाँ पे एब्रप्ट चेंज ऑफ स्लोप आ रहा है, ठीक है। एब्रप्ट चेंज ऑफ स्लोप मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, एफ एक्स डिफरेंशिएबल नहीं है यहाँ पे। और ये कौन सा हो गया, ये -3 पाई बाय 4 हो गया, है ना। बाकी जगह तो ग्राफ जो है स्मूथ ही है, साइन एक्स है या कॉस एक्स है, उसी का पोर्शन है बेसिकली, ठीक। तो पाई बाय 4 पे और -3 पाई बाय 4 पे एफ एक्स जो है डिफरेंशिएबल नहीं है। तो अपना आंसर कौन सा हो गया, इनमें से जहां पे भी -3 पाई बाय 4 और पाई बाय 4 दोनों है, ठीक है। तो केवल एक सी में ही है ना, सी ऑप्शन में ये -3 पाई बाय 4 और पाई बाय 4। तो इस वाले सेट का सबसेट जो है उसमें वो पॉइंट्स हैं जहां पे एफ एक्स जो है डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपका आंसर